वास्तुशास्त्र के अंदर आज हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस ग्रह से संबंधित है और उस ग्रह का हमारे घर के किस सदस्य से संबंध है। तो यहाँ पर जैसे हम एक प्लॉट के प्रॉपर 9 पार्ट कर लेते हैं, उसी तरह हमने यहाँ पर 2 पॉइंट बना लिए हैं। एक में हम ग्रह का भाग देंगे, दूसरे में सदस्य, जो भी परिवार के सदस्य है उनको हम यहाँ पर इसके अंदर जोड़ेंगे। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ग्रहों का और परिवार के सदस्यों का आपस में कनेक्शन है। तो इस पॉइंट को जैसे डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होगी। पूरे कंसेप्ट की हम 2 ही डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन सेम रहेगी। जो डायरेक्शन वाला फंडा है वो ही यहाँ पर लागू होगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर बिना डायरेक्शन कोई भी चीज क्लियर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपने किसी भी चीज को समझना है तो उसकी डायरेक्शन आपको कंफर्म होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, उसी के बाद आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रह और सदस्य का आपस में संबंध किस प्रकार है, तो सबसे पहले देखिए हम यहां से लेते हैं ग्रह। यह जो पार्ट है यह ईशान कोण है। इसका संबंध जो हम पीछे आपको बता चुके हैं चंद्रमा ग्रह से है, चंद्र से, और चंद्रमा ग्रह का संबंध है माता से। तो इसी पार्ट में चंद्र ग्रह लिखो या माता लिखो, बराबर है। यह जो पॉइंट है यह है सूर्य का, और यहां पर आता है सूर्य का संबंध है बेटे से, जो ज्येष्ठ बेटा होता है। यह है शुक्र, यहां पर पत्नी, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध पत्नी से है। यह स्थान मंगल ग्रह का। यहां पर आ जाता है भाई, छोटा भाई। ठीक इसी प्रकार यहां पर आता है राहु। राहु का संबंध है माया, यानी धन, माया, पैसा, इज्जत, मान, सम्मान। यह स्थान शनि। यहां पर रिश्तेदार। इससे अगला आ जाता है बुध। यहां पर बहन, बेटी, जो मतलब ये ग्रह आपस में जुड़े हुए हैं। यह स्थान है केतु का। यहां पर बच्चे, इससे बच्चे देखे जाते हैं। यह स्थान आता है गुरु। यहां जाता है मुखिया, मालिक। इन चीजों को इस प्रकार काउंट किया जाता है। हर ग्रह घर के हर सदस्य के साथ कनेक्ट है। यहां से आप या तो इस ग्रह को देख लो या इनको देख लो, इनका आपस में गहरा संबंध है। क्योंकि ग्रह, यदि आपको कुंडली की बेसिक जानकारी है तो उसके अंदर भी आपको यह चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी कि चंद्रमा का संबंध माता से है। जब भी ग्रहों को, कुंडली के अंदर ग्रहों को देखा जाता है तो चंद्रमा से हमेशा माता की ही हेल्थ के बारे में पता लगता है, माता के बारे में पता लगता है। सूर्य से यहाँ पर बच्चे के बारे में, शुक्र, मतलब जितने भी यहाँ पे ग्रह दिए गए हैं इनसे सभी का आपस में कनेक्शन है। यह वास्तु का पूरा कंसेप्ट है जो आपस में ज्वाइंट है। ग्रह और सदस्य आपस में ज्वाइंट है। इसको एक सिंपल स्तर पर देखा जाए, दूसरे एंगल से यदि हम इसको देखें, एक इजी स्टेप की बिहेव पे, जो ग्रह है यहां से आप देखिए, चंद्रमा का संबंध माता से, गुरु का संबंध पिता से, सूर्य का पुत्र से, मंगल का छोटे भाई से, भाई, शुक्र का पत्नी से, बुध ग्रह का बहन बेटी से, केतु का बच्चों से, शनि का रिश्तेदार, साला या बहनोई, जो रिश्तेदारी ऑलमोस्ट यही होती है, या ससुराल होती है या फिर अपने जो लिंक में। और यहां से राहु से देखा जाता है धन, माया का जो कंसेप्ट है वास्तु के अंदर। तो आपने इन चीजों को भी समझना है, क्योंकि यह बेसिक जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको जर्नली अपना कंसेप्ट सेट करना है तब आपको इस फील्ड तक जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वास्तु की बेसिक जानकारी चाहिए, उसके अंदर के हर एक पॉइंट को गहराई से समझना है, तब आपने इन चीजों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा कि इन चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव क्यों पड़ता है, इनका ग्रहों से क्या संबंध है, और किस प्रकार हम देख सकते हैं कि वो ग्रह और जो सदस्य है उनका आपस में कनेक्शन है। तो इस चीज को समझिए, देखिए, और उसके बाद इनका फायदा उठाइए। तो यहां से आपने यह क्लियर हो गया है कि ग्रह और परिवार के सदस्य आपस में जुड़े हुए हैं। आगे चलकर हम इस चीज को भी देखेंगे कि कुंडली के जो बुरे ग्रह हो जाते हैं तो परिवार के सदस्यों के ऊपर उनका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, या कुंडली के जो ग्रह हैं उनसे किस प्रकार पता लग सकता है कि आपके घर के इस हिस्से में वास्तु दोष है। यह एक बड़ा लंबा विषय है जिसको हम
डीपली लेके चलेंगे। आप इन चीजों को समझिए। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।